परिंदा कोई मौसम हो ठिकाना ढूंढ लेता है। परिंदा कोई मौसम हो ठिकाना ढूंढ लेता है। मेरा तीर जो कुछ हो निशाना ढूंढ लेता है। मेरा तीर जो कुछ हो निशाना ढूंढ लेता है। वह आशिक जिसके आंखों से नजर कुछ भी नहीं आता, वह खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता है। वो आशिक जिसके आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता, वह खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता है। आइए बड़ी तेजी के साथ आप तमामी हजरात बड़ी देर से नाते नबी समाप्त कर रहे थे, अपनी रूहानी दुनिया को बेदार कर रहे थे। आइए बरोजे शब में एक ऐसा शब्बा फरोसा हो जिसमें दूध में नहाने वाली चांदनी शर्माने लगे। तो आइए कम वक्त में आप खिताबत समाप्त करने के लिए, बेहतरीन तकरीर समाप्त करने के लिए खतीब हर दिल अजीज हम सबके तबीब हाफिज वकारी दुआ मोहम्मद साहब किबला को मैं आपके समातों के हवाले करूं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीरों के झनकार में करें। उठाइए अपने हाथ को नबी का झंडा बनाए इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। थोड़ा सा मिजाज बनाइए। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, जब तक अली जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। अन्नेसे पे सर रख के, नेज़े पे सर रख के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा। नेज़े पे सर रख के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा। मुकम्मल बेदारी में आप तैयार हो जाए, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चंद मिसरों के साथ हजरत को माइक पर जज्बा अफरोज करो कि सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। कल मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। और आप मिलकर उस आकाई नामीदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, टूटी हुई चटाइयों पे सोने वाले आका, हम गरीबों के गमखार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब तमामी हज़रात के सामने क़ुरआनुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद की एक छोटी सी आयत करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
आप तमामी हजरात इस मजलिस पाक में तशरीफ़ फरमा हैं। अभी आप हजरात के सामने जिस आयत करीमा की तलावत किया, लेकिन ये वो आयत करीमा है जब इस आयत करीमा को जब तिलावत की जाती है तो हर एक इंसान समझने वाला बआसानी के साथ समझ लिया करता है कि ये वही आयत करीमा है जो ये ऐलान करती हुई नजर आती है कि कुल्लु नफ्सिन, यानी जितनी भी जानदार चीजें हैं सबको आज नहीं तो कल एक ही बात दिगरे दुनिया से फना होना है, उसको खत्म होना है। तो हर एक इंसान बड़े आसानी के साथ इस बात को समझ लिया करता है कि जो आयत करीमा तिलावत की जा रही है ये मौत के मुतालिक इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मेरे प्यारे, तो हमें आपके बीच सिर्फ 10 मिनट का हमें मौका मिला, लेकिन 10 मिनट में कोई क्या बोल सकता। बहरहाल आप हजरात के सामने 10 मिनट के अंदर कुछ ज़रूरियात चीज़ें ही रख करके मैं फिर आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। आज का जो मौका है हमें और आपको जो मिला है ये बड़ी खुशनसीबी का मौका है, इसलिए कि उबैदुल्लाह ने अपने वालिद मोहतरम के आज 40वें के मौके से इस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को मुनक्किद किया है। क्यों? इसाले सवाब के गर्ज से। मेरे प्यारे, आप सभी हजरात जानते हैं कि इंसान को आज नहीं तो कल उसको दुनिया छोड़ देना है। और दूसरी बात यह है कि हम और आप देखते हैं अक्सर व बेशतर कि इस दुनिया के अंदर इंसान जिंदा जब तक रहता है तो कोई इंसान अपने माँ और अपने बाप की खिदमत करता है और कोई नहीं करता, और उसी के एवज में और उसी के ऊपर अभी आपने नाते कलाम का भी आपने समाअत फरमाया। लेकिन सबसे जरूरियात चीजें हैं कि जैसे कि हम और आप यूं समझ लिया करते हैं कि सवाब की गर्ज से चहारम, 10वां, 20वां और 40वां पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। लास्ट में कोई ऐसा भी होता है कि जिसे हरफे के नाम से शब बारात के मौका से 10 बच्चों को 20 बच्चों को पढ़ा करके और ये साले सवाब करा दिया, और उसके बाद से वो लड़का, उसका औलाद, उसके घर वाले यूं ही समझा करते हैं कि अब हमारे जिम्मे से सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। क्यों? ऐसा है कि नहीं है? मगर औलाद का हुकूक तो ये है कि जब उसके घर के माँ और उसकी बाप जब दुनिया को छोड़ दिया, उसके अजीजों अकारिब ने छोड़ दिया, तो जो जिंदा है उसके ऊपर उसका हुकूक होता है। इसलिए कि मरने वाला मर गया, अब वो नमाज अदा नहीं कर सकता, नमाज अदा नहीं कर सकता, कुरान करीम की तिलावत मेरे प्यारे नहीं कर सकता, तस्बीह तहलील नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र अज़कार नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्यारे, अब ये हुकूक आपके ऊपर है, ये हुकूक जिंदे के ऊपर है। लेकिन हम और आप बड़ी अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम और आप चहारम से लेकर 10वां से लेकर 20वां से लेकर 40वां और ज्यादा से ज्यादा हरफा तक जाकर के हम और आप उसको खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद से उसके घर वाले इस बात को नहीं सोचते कि मेरा बाप दुनिया को छोड़ दिया, इतना प्रॉपर्टी का मालिक हम हुए, लेकिन हमारे ऊपर फर्ज क्या है? अरे नहीं ज्यादा, नहीं 1 सिपारा तिलावत करते, नहीं 2 रुकू तिलावत करते, कम से कम सुभान अल्लाह तो कम से कम कह करके और अपने माँ के और अपने बाप के लिए तुम दुआ करते तो कम से कम कुछ तो उनको अजर मिलता, कुछ तो उनकी गुनाहें माफ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा देता। तो मेरे प्यारे, सबसे ये जरूरियात चीजें हैं। तो हम और आप सिर्फ चहारम से लेकर 10वां और 20वां और 40वां और ज्यादा से ज्यादा अरफा तक उसको मुंतकिल न रखें, उसको वहीं तक महदूद न रखें, बल्कि जब तक आपकी सांस चलती रहे, जब तक आप जिंदा रहें, कुछ न कुछ उसके लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ तोहफा भेजते रहें, ताकि
उनके कब्र के अंदर जो अजाब होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अजाब को माफ फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए और उनकी गुनाह कबीरा और उनकी गुनाह सगीरा को माफ अता फरमाए। और आखिरी बात मैं कह करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं कि सबसे जरूरियात ये चीजें हैं कि हमारे उलमाए कराम भी तशरीफ फरमा है। अक्सर बेशतर जब हम लोग जाते हैं किसी बस्ती के अंदर तो जिंदा में वो इंसान बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा लिबास पहनता है, मगर जब इस दुनिया को छोड़ता है तो उस वक्त उसको सही कफन भी नहीं मिलता है, सही कफन भी नहीं मिलता है। लेकिन हम और आप कैसे हैं कि हमें और आपको किसी आलिम को अपने पास बुला लें। आपके वहां का कोई अगर इमाम है तो उस इमाम को आप बुला लीजिए और बुला करके किताब के जरिए किताब रखवा लीजिए और किताब के जरिए कफन को बनवाइए मेरे प्यारे। नहीं तो अक्सर बेशतर देखा जाता है कि गांव का कोई आदमी है, कोई मेहमान है, कोई रिश्तेदार है, आया कफन बनाने के लिए कफन बना दिया और कोई मुअल्लिम अगर उसको टोक दिया, उसको बोल दिया तो उसके ऊपर वो बरस जाता है। तो इससे आप लोग बचिए ताकि आखिरी कपड़ा कफन का कपड़ा होता है। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि तहबंद जिसे लुंगी कहा जाता है तो कोई कमर के पास से ही दे दिया करता है और कोई कमीज जिसे कहा जाता है वो कमर के नीचे यानी टुकने तक यानी ठेवना तक ला करके पहुंचा देता है। ऐसा नहीं, उसके लिए शरायत है, उसके लिए तरीका है। मैं छोटे से वक्त में आपको अच्छा चीज बता दे रहा हूं कि आप लोग किसी भी इमाम को अगर आपकी जरूरत पड़े तो औरत का कफन अलग होता है, मर्द का कफन अलग होता है, उस चीज को आप जरूर ध्यान दें। इसलिए कि वो आखिरी कपड़ा है और आखिरी कपड़ा भी तो कम से कम आपको तरीके से आपको मैसर हो जाए। दुनिया में तो आपने बहुत बेहतरीन कपड़ा पहना, लेकिन जाने के वक्त में आपको कफन का भी कपड़ा कायदे से नहीं मिल पाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।